हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं बढ़िया होंगे। और आज हम आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश रीडर कक्षा 8 का लेसन 6 ऑसम असम। ठीक है। इस चैप्टर में भारत का एक स्टेट है, राज्य है असम, उसके बारे में बताया गया है। चलिए फिर पढ़ते हैं ये वाला चैप्टर, ऑसम असम। यह है ऑसम असम। असम माने होता है बहुत बढ़िया, और असम तो एक स्टेट का नाम है। ठीक है। अब है असम इज ए स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। असम एक स्टेट, एक राज्य, लोकेटेड माने स्थित है, इन द नॉर्थ ईस्टर्न। नॉर्थ माने होता है उत्तर, और ईस्टर्न मीन्स पूर्वी, पार्ट माने भाग ऑफ इंडिया। यानी कि जो असम है वो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित, लोकेटेड माने स्थित, एक राज्य है। ठीक। असम भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है। इट इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द ईस्टर्न हिमालयन फुटहिल्स। इट इज सिचुएटेड यानी कि यह स्थित है, जस्ट बिलो मीन्स नीचे, ठीक नीचे, द ईस्टर्न हिमालयन। ईस्टर्न मीन्स पूर्वीय हिमालय की। फुट हिल्स क्या होती हैं? फुट हिल्स वो होती हैं जो निचली पहाड़ियाँ होती हैं। ईस्टर्न हिमालय की निचली पहाड़ियों के ठीक जस्ट बिलो, जो ठीक नीचे स्थित है। ठीक। इट इज सराउंडेड बाय द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय। इट इज सराउंडेड, यह जो है घिरा हुआ है। सराउंडेड माने होता है घिरा हुआ है, किससे? बाय द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यानी कि यह अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय, यानी कि जो असम है इन राज्यों से घिरा हुआ है। कौन कौन से राज्य हैं? ये राज्य हैं, मतलब इट इज सिचुएटेड बाय द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। यह जो है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय राज्यों से सराउंडेड है, यानी कि घिरा हुआ है। विच टुगेदर विद असम आर नोन एज द सेवन सिस्टर। विच टुगेदर, जो आपस में, विद असम, जो असम के साथ आपस में, आर नोन जाने जाते हैं, एज द सेवन सिस्टर, जो ये जो राज्य हैं आपस में मिलकर, असम के साथ आपस में मिलकर 7 बहनों के नाम से जाने जाते हैं। ठीक। दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ असम। दिसपुर जो है असम की कैपिटल है। कैपिटल माने राजधानी है। अब आता है असम इज अ लैंड फुल ऑफ नेचर ब्यूटी। असम जो है वह भूमि है, धरती है, फुल ऑफ नेचर ब्यूटी, जो प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ भूमि है। असम एक प्राकृतिक सुंदरता से भरी हुई भूमि है। इट हैज़ ब्लू हिल्स, इसमें जो है नीली पहाड़ियाँ हैं। डेंस फॉरेस्ट विद डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना, तो इसमें विविध प्रकार के विशेष प्रकार के जो हैं पेड़ पौधे हैं, और जीव जंतुओं से भरा हुआ एक घना जंगल। डेंस फॉरेस्ट माने घना जंगल है। बिग रिवर्स हैं, यानी कि बड़ी नदियां हैं। एंड फर्टाइल वैली है, यानी कि उपजाऊ वैली माने होती है, वैलीज माने होती है घाटियां हैं। असम इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट। असम जो है वर्ल्ड यानी कि संसार का सबसे बड़ा टी ग्रोइंग यानी कि चाय का उत्पादक स्टेट माने राज्य है। यानी कि असम जो है संसार का सबसे बड़ा चाय का उत्पादक राज्य है। द ग्रेट ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज थ्रू असम। जो सबसे बड़ी जो ब्रह्मपुत्र, महान ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो असम से होते हुए बहती है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी असम से होकर बहती है। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन हेयर। यहाँ जो है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि इज माने है, मेन माने मुख्य, ऑक्यूपेशन माने पेशा। यहाँ कृषि मुख्य पेशा है। राइस, फ्रूट्स,
jute, sugarcane, and tea are the chief agricultural produce of the state. चावल, फल, जूट, शुगर केन माने होता है गन्ना, एंड टी और चाय आर द चीफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑफ द स्टेट। यानी कि ये चीज़ें जो हैं आर माने हैं, चीफ माने मुख्य, एग्रीकल्चर माने कृषि उत्पादक ऑफ द स्टेट, यानी कि मतलब चावल, फल, जूट, गन्ना और चाय राज्य की मुख्य कृषि उत्पादक हैं। The state also produce nearly half of the country's total production of tea. यह राज्य जो है देश के चाय उत्पादन का लगभग आधा भाग प्रोड्यूस माने पैदा करता है। The state is also rich in natural resources. राज्य जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज मतलब होता है प्राकृतिक संसाधनों में भी धनी है, जैसे ऑयल है, तेल है, गैस है, कोल है यानी कोयला है, एंड लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर। द ट्रेडिशनल क्राफ्ट लाइक पॉटरी एंड टेराकोटा, यानी कि ट्रेडिशनल माना होता है पारंपरिक, क्राफ्ट माने शिल्प, लाइक पॉटरी माने मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा वर्क एक टेराकोटा वर्क होता है, ब्रास क्राफ्ट पीतल का क्राफ्ट होता है, शिल्प होता है, ज्वेलरी मेकिंग यानी कि जो आभूषण मेकिंग होता है बनाना होता है, बैम्बो क्राफ्ट बांस का शिल्प होता है, सिल्क यानी कि रेशम, और कॉटन वीविंग रेशम और सूती कपड़े की जो बुनाई होती है वो होता है, और वुड क्राफ्ट में लकड़ी का क्राफ्ट होता है। ये सब चीज़ें जो होती हैं आर मेजर सोर्स है यानी कि प्रमुख साधन है ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्वरोजगार के ऑफ द पीपल ऑफ असम, असम के लोगों का स्वरोजगार का प्रमुख साधन ये सभी पारंपरिक क्राफ्ट हैं, जिसमें आपके पॉटरी आएगा, टेराकोटा वर्क आएगा, पीतल क्राफ्ट आएगा, ज्वेलरी का आभूषण बनाने का आएगा, बैम्बू क्राफ्ट आएगा, बांस का आएगा, सिल्क और कॉटन के कपड़ों का बनाना आएगा, और वुड क्राफ्ट यानी कि लकड़ी का वो आएगा, शिल्प आएगा। ठीक है। असम इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स नेचुरल पार्क। असम जो है फेमस माने प्रसिद्ध है फॉर इट्स अपने नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, पार्क मीन्स उद्यान। असम जो है अपने राष्ट्रीय उद्यान के लिए भी प्रसिद्ध है। अ नेशनल पार्क इज अ लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड। नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? राष्ट्रीय उद्यान होते हैं जो एक बड़ा एरिया होते हैं यानी कि लार्ज एरिया होते हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, ऑफ फॉरेस्ट लैंड जंगली जो मैदान होता है ना, जंगली भूमि का एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है नेशनल पार्क। राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं ना वो उसमें जो एनिमल्स वगैरह होते हैं ना वो आराम से घूमते रहते हैं, मतलब वो इतने बड़े होते हैं कि उन्हें वो एक जंगल के ही जैसे होते लगते हैं, लेकिन उनकी भी एक लिमिट होती है कि हाँ आप इतने एरिया में ही रह सकते हैं, क्योंकि वो उनको सरकार जो है देखती है। तो वहाँ उन एरियो की भी जो पार्क होते हैं नेशनल पार्क, उनकी भी एक सीमा होती है कि इस पार्क के अंदर जो जानवर हैं वो इसी उद्यान के अंदर ही रहेंगे। ठीक है। अब आता है द गवर्नमेंट लुक आफ्टर दीज पार्क। तो गवर्नमेंट जो होती है ना, सरकार, वो लुक्स आफ्टर यानी कि देखभाल करती है इन दीज पार्क, इन ये जो उद्यानों की जो देखभाल है वो सरकार करती है। ठीक है। द काजीरंगा नेशनल पार्क इज अ फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो काजीरंगा नेशनल पार्क एक फेमस माने प्रसिद्ध है वाइल्ड लाइफ यानी कि वन्य जीवों की सेंचुरी होती है पशु पक्षियों के सुरक्षित विचरण का स्थान, जहाँ पे वो आराम से घूम फिर सकते हैं। ठीक है। राइनोसेरस, एलिफेंट्स, लेपर्ड एंड द इंडियन वाइसर आर सम ऑफ द एनिमल्स यू कैन सी इन काजीरंगा। राइनोसेरस यानी कि जो होते हैं गैंडा है, हाथी है, लेपर्ड है और भारतीय जो भैंसे हैं,
आर सम ऑफ द एनिमल है, ये कुछ जो जानवर हैं जो आप यू कैन सी इन काजीरंगा, जो आप जो है काजीरंगा अभयारण्य में, उद्यान में देख सकते हैं। ठीक है। यू कैन गो इन एन ओपन जीप, अ कार और अ मिनी बस into the forest to see these wild animals. You can go मतलब आप जा सकते हैं in an open jeep, एक खुली जीप में, कार में, मिनी बस में, into the forest, जंगल में, to see these wild animals, इन जंगली जानवरों को देखने के लिए आप एक खुली जीप में, कार में और मिनी बस में जा सकते हैं। If you like, you can travel on an elephant's back as well. If you like, अगर आपको पसंद है या आप पसंद करते हैं तो you can travel, आप जो है यात्रा कर सकते हैं on an elephant's back, एलिफेंट माने हाथी की पीठ पर सफ़र कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। The people of Assam speak असमिया and assamese, जो असम के जो लोग हैं वो असमिया या असमीज भाषा बोलते हैं। असम इज़ ऑल्सो अ लैंड ऑफ फेस्टिवल, असम जो है लैंड ऑफ फेस्टिवल यानी कि त्योहारों की भूमि है। फेस्टिवल्स मीन्स त्योहारों की भूमि है। बिहू इज़ द फेमस असमीज फेस्टिवल, बिहू जो है एक प्रसिद्ध असमीज माने असम का फेस्टिवल त्योहार है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, यह जो है मनाया जाता है अप्रैल के मंथ में, महीने में। People from all religion take part in the celebration, तो जो लोग हैं all religions मतलब सभी धर्मों के जो लोग हैं वो इस समारोह में, सेलिब्रेशन में भाग लेते हैं। The celebration go on for the whole month, जो सेलिब्रेशन है ना, समारोह, वो whole month यानी कि पूरे महीने तक चलता है। Young men and women यानी कि युवा आदमी और औरतें जो हैं वेयर गोल्ड कलर्ड सिल्क, जो मतलब गोल्ड कलर्ड सिल्क ड्रेसेस मतलब सुनहरे रंग के रेशम के जो कपड़े पहनते हैं आदमी औरत। एंड डू अ स्पेशल डांस कॉल्ड बिहू डांस, और एक ख़ास किस्म का डांस करते हैं जिसे बिहू डांस कहते हैं। ठीक है। अब आता है हमारा ये बोट रेसेस आर हेल्ड ड्यूरिंग बिहू, बिहू के दौरान बोट ही नौकाओं की रेसेस की दौड़ें होती हैं। मेनी टीम्स टेक पार्ट इन दीज रेसेस, बहुत सारी जो टीम होती हैं वो टेक पार्ट यानी कि हिस्सा लेती हैं इन दीज रेसेस, ये जो बहुत सारी जो टीमें होती ना इन दौड़ों में भाग लेती हैं। एंड अ lot of people watch them from the river banks, and a lot of people, और बहुत सारे जो लोग हैं वो watch them, उनको देखते हैं, किनको, नौकाओं की दौड़ को देखते हैं from the river bank, नदी के किनारों से नौकाओं की जो दौड़ होती है ना उनको देखते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा बच्चों ये जो चैप्टर था ना ऑसम असम का, ये यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, समझ में बहुत अच्छे से आया हो तो चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है बच्चों, क्योंकि आप अगर लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो हमें और अच्छा लगता है, फिर हमें भी लगता है कि हम और ज़्यादा वीडियोस बनाएं ताकि वो आप तक सही टाइम पर पहुंच जाएं और आप देख सको। और इसमें हमारे क्लास 7th की भी इंग्लिश की और वीडियोस हैं और 8th की भी हैं। बहुत ही जल्द हम 6th क्लास की भी इंग्लिश रीडर हम लेके आएंगे, उसकी सारी वीडियोस आपके सामने लेके आएंगे। ठीक है, फिर अगले जो वीडियो में है हम इसी चैप्टर की जो एक्सरसाइज है ना उसको करेंगे। तब तक के लिए बच्चों टाटा बाय।